guys, simple. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर किसी पर्सन के दिमाग में होता है कि इंग्लिश कैसे सीखें। सो विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देयर आर 5 सिंपल स्टेप्स। एक एक करके सारे स्टेप्स डिस्कस करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला स्टेप है टू स्टार्ट विद सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है बोलना, तो आप अभी से ही बोलना स्टार्ट कीजिए। जो भी आप पूरे दिन में काम कर रहे हैं आप उसे इंग्लिश में बोलिए, जैसे कि आई एम कुकिंग राइस, आई एम गोइंग टू द मार्केट, माई चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। और अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप बोल सकते हैं दैट आई एम वॉचिंग अ वीडियो। तो ऐसे आप इंग्लिश सेंटेंसेस बोलेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंट फील होगा और आप किसी से भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं। द सेकेंड स्टेप इज लिसन एंड कॉपी। तो जैसे हम हिंदी बोलना सीखे थे सुन सुन के, वैसे आप इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं सुन सुन के। तो आप क्या करेंगे, आप इंग्लिश मूवीज़ देखिए, आप इंग्लिश वीडियोस देखिए, और नीचे क्या होता है ना, सबटाइटल्स आते रहते हैं तो आप इजीली पढ़ सकते हैं। अगर उनकी स्पीड तेज़ रहेगी तो आप नीचे से पढ़ के आप सीख सकते हैं इंग्लिश, कि इंग्लिश में कैसे बात की जाती है, कैसे फ्लो आता है सेंटेंसेस का, तो भी आप ऐसे सीख सकते हैं। तो आप सुनिए और सीखिए। नाउ विद दिस विल कम टू द थर्ड पॉइंट विच इज़ डू नॉट हेजिटेट। आपको नर्वस नहीं होना है, आपको डरना नहीं है। तो गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी होती हैं, आपसे भी होंगी, और गलतियाँ होना भी ज़रूरी है। मिस्टेक से ही तो हम सीखते हैं। तो क्या करेंगे, आप कॉन्फिडेंटली बोलिए। अगर आप गलत भी बोल रहे हैं तो बोलिए। और प्रैक्टिस के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इंग्लिश ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप क्या कर, मिरर में बातें कर सकते हैं, या आप किसी फ्रेंड से जिसको थोड़ी इंग्लिश आती है आप उससे बात करके प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश बोलने की। और द फोर्थ पॉइंट इज रीडिंग। एक पॉइंट पे आके क्या होता है, हमारे पास सारे सेंटेंसेस ख़त्म हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं अब क्या बोलें समझ नहीं आता। तो उसके लिए क्या है, रोज़ 1 से 2 पेज आप रीडिंग करेंगे। और रीडिंग कहाँ से करनी है, कोई भी छोटे बच्चे की आईसीएसई की टेक्स्ट बुक उठा लीजिए आप इंग्लिश की और रीड करने लग जाइए। डेली 2 पेजेस पढ़ेंगे तो आपके जो माइंड है उसमें फिट होगा कि क्या क्या इंग्लिश सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं। और उसी में से अगर आप 2 पेजेस पढ़ेंगे और उसमें 100 सेंटेंस है तो एटलीस्ट आपको 10 से 15 तो आपको याद ही हो जाएंगे और आप बोल पाएंगे। तो रीडिंग से आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा और आप इजीली फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। नाउ वी कम टू द फिफ्थ पॉइंट विच इज़ राइटिंग। अब हमने रीडिंग कर ली थी अबव वाले स्टेप में, नेक्स्ट इज राइटिंग। तो जो भी सेंटेंस हमने ऊपर रीड किए हैं आप उन्हें लिख सकते हैं। डेली आप 5 वर्ड्स रीड कीजिए, उनके बारे में पढ़िए, मीनिंग पढ़िए, उनको कैसे सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं वो पढ़िए और उन्हें नोट डाउन करिए, उन्हें लिखते रहिए, जिससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी। जब भी आप किसी से बात कर रहे होंगे तो आपका माइंड बिल्कुल स्टक नहीं हो जाएगा कि क्या बोलना है। आपके जो सेंटेंसेस होंगे वो फ्लो करते रहेंगे और इजीली आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आप में कॉन्फिडेंस लाएंगे। तो ये थे 5 स्टेप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।